अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ओरिजिनल स्टोरीज। मौत जिंदगी से जुड़ी एक हकीकत है कि जिससे कोई शख्स नहीं बच सकता और यही इंसानियत का कानून भी है। मौत से ना तो कोई दुनिया का अमीर तरीन शख्स बच सका और ना ही कोई गरीब इंसान। जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है उसे एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है। आज ही अपनी इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ बादशाहों और जंगजों की मौत के बारे में बताएंगे कि जब तक वो जिंदा रहे दुनिया भर में उनकी ताकत, बहादुरी और शहनशाहियत का परचम बड़े फख्र से लहराता रहा, और जब मौत ने उन्हें गले लगाया तो वो खुद ही तारीख के सफ़ों में दफन होकर रह गए। इस वीडियो में कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं कि जिनकी मौत बड़े आसान और सुकून से हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं कि जिनकी मौत बड़े बुरे तरीके के साथ हुई थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज इन जंगजों की कब्रें कहाँ मौजूद हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी और वहीं इनकी मौत भी दुनिया के लिए एक राज बनकर रह गई थी। और अलाउद्दीन की मौत को हमने राज इसीलिए भी कहा है क्योंकि अपनी मौत से कुछ देर पहले तक किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अलाउद्दीन कुछ ही देर के मेहमान हैं। उन्हें ना तो किसी किस्म की बीमारी थी और ना ही कोई कमज़ोरी। अचानक उनकी मौत ने दिल्ली की सल्तनत को हिला कर रख दिया था। हालांकि तारीख लिखने वाले ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन की मौत की वजह उनका सबसे पसंदीदा वजीर मलिक था। मशहूर तारीख लिखने वाले ज़ियाउद्दीन बरनी के मुताबिक अलाउद्दीन को उनके वजीर मलिक गफूर ने दिल्ली की सल्तनत पर हुक्मरानी के लिए अलाउद्दीन को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया था। अलाउद्दीन की कब्र की बात करें तो वो दिल्ली के मेहरौली इलाके में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया के सबसे जालिम शख्स चंगेज़ खान की, तो इसकी मौत एक बड़ी पहेली थी। 4 करोड़ लोगों का कत्ल करने वाला। कहा जाता है कि वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में एक लाइलाज बीमारी की वजह से मारा गया था। हालांकि कुछ तारीख लिखने वाले ये भी कहते हैं कि चंगेज़ खान की मौत एक जंग में तलवार लगने की वजह से हुई थी। इसका वो जख्म कभी भर नहीं पाया था और इसमें कीड़े पड़ने लगे थे। आपको बताते चलें कि इसकी मौत 13 अगस्त सन 1287 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें चंगेज़ खान की कब्र के बारे में, तो इसकी कब्र के बारे में कोई नहीं जानता कि इसे कब, कहां और कैसे दफनाया गया। चंगेज़ खान की मौत से जुड़े कुछ तारीखी दस्तावेजों की बात करें तो इसकी मौत से जुड़े कुछ ऐसी चीजें हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। उन दस्तावेजों के मुताबिक चंगेज़ खान को कभी दफनाया ही नहीं गया था, बल्कि इसकी लाश पर हजारों की तादाद में घोड़ों को भगाकर इसको कुचलवा दिया गया था। और कहा जाता है कि ये खुद चंगेज़ खान की अपनी वसीयत थी जो कि उसने अपने बेटों और वजीरों से की थी। खैर, जो भी हुआ, यूं दुनिया का सबसे बुरा और जालिम शख्स की मौत हुई थी। दोस्तों, अगर बात करें ताकतवर तैमूर की, तो इसकी मौत उस वक्त हुई थी जब वो चीन को फतह करने के इरादे से निकला था। वो बड़े सगीर की दिल्ली सल्तनत और फिर तुर्की की अजीम सल्तनत उस्मानिया को अनाकारा की जंग में हरा चुका था और चीन की तरफ आगे बढ़ रहा था। और शायद ये भी मुमकिन था कि वो चीन को बड़ी आसानी से फतह कर लेता, मगर जंग से पहले जुकाम की एक आम बीमारी की वजह से 14 फरवरी सन 1405 में उसकी मौत हो गई थी। आपको बताते चले कि तैमूर की कब्र आज के उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद है। दोस्तों, इस लिस्ट के नंबर 4 पर नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का। अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी में मुसलमानों के लिए एक मसीहा के तौर पर उभरे थे। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक बेशक एक छोटे से कबीले से था और उनके पास कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी फौज में 2000 के करीब सिपाही थे। इन 2000 सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल गाजी ने बड़े बड़े किलों और दुनिया भर में तबाही मचाने वाले मंगोलों को शिकस्त दी थी। अर्तुगरुल गाजी जिस दौर में पैदा हुए थे उस वक्त एक तरफ मंगोल थे और दूसरी तरफ सलेबी थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों का मुकाबला किया और उनके बारे में कहा जाता था कि जहां जहां अर्तुगरुल गाजी जाते जीत उनका मुकद्दर बन जाती थी। अर्तुगरुल गाजी ने अपनी पूरी उम्र में बहुत सारी जंगें लड़ी। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने आगे चलकर इन्हीं कबीलों की बदौलत एक अजीम सल्तनत कायम की जिसको तारीख में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अर्तुगरुल गाजी की वफात के बारे में, तो ना तो उन्हें किसी दुश्मन की तलवार ने शिकस्त दी थी और ना ही उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी थी। उनकी वफात कुदरती तौर पर 80 साल की एक लंबी उम्र के बाद हुई थी। अर्तुगरुल गाजी की कब्र तुर्की के मशहूर शहर सगूत में आज भी मौजूद है। दोस्तों, 5वां शख्स जिसकी मौत को हमने इस वीडियो में कवर किया है वो एक ऐसा बदनसीब शख्स था जिसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, लेकिन इतना तो सभी जानते हैं कि वो मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे जिसने कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में। कौन जानता था
کہ جس کے آباء و اجداد کی تلوار کی گونج دنیا بھر میں سنی جاتی تھی اور جس مغل سلطنت سے لڑنے سے پہلے دشمن 100 بار سوچتا تھا، اس کے آخری بادشاہ کی اتنی دردناک موت ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پہلے جنگ عظیم میں اس بادشاہ کو قید کر کے ہندوستان سے دور برما کے شہر رنگون میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں 7 نومبر سن 1862 میں 87 سال کی عمر میں بہادر شاہ ظفر کی موت ہو گئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی آخری خواہش تھی کہ ان کو ان کے ملک ہندوستان میں دفنایا جائے، لیکن ان کی آخری خواہش کو بھی انگریزوں نے پورا نہیں کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی قبر آج بھی برما کے شہر رنگون میں موجود ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔